बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कासिम अली है और आज मैं बात करना चाहता हूँ बहुत सीरियस मामले पे। और वो सीरियस मामला आपको पता ही है जो आज का चल रहा है, वो है कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। कोरोना वायरस ने जब 2-3 माह पहले पाकिस्तान में अपने कदम जमाने शुरू किए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इकदाम किए, लॉकडाउन लगा दिया गया और कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में कैंपेन्स की गई और ताकि उन पर अमल करते हुए हम इस मूजी मरज़ से, इस मूजी वायरस से, इस ख़तरनाक वायरस से बच सकें। जब लॉकडाउन लगाया गया तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ। केसेस जो थे उनकी तादाद दिन ब दिन कम होने लगी, लेकिन इसी दौरान फिर रमज़ान अल मुबारक आ गया, ईद का मौका आ गया और इन सब से बढ़कर ये कि जो लोअर क्लास थी उनकी चीखें निकल गईं सच में। इसके अलावा मिडिल क्लास तबका भी मुतासर होने लगा, बल्कि वो तबका ज़्यादा मुतासर हुआ। तो गवर्नमेंट चूँकि हर एक को इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकती, इतनी ज़्यादा उनको हेल्प आउट नहीं कर सकती, हर माह गुजार सकें, तो ऐसे ही चूँकि सूरत हाल नहीं थी, हमारी मैशत ऑलरेडी ही कमज़ोर है। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन उठा लिया गया। जब लॉकडाउन उठा लिया गया तो अब ये ज़िम्मेदारी जो थी ये रियासत के साथ साथ आवाम की अपनी भी बनती थी, जो कि पूरी नहीं की गई। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जैसे ही लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन में पाबंदी जो थी वो नरम की गई, तो अवाम इस तरह से निकले शहरों में जिस तरह जेलों से वो रिहा हो के आए हैं। कैदियों को जब रिहा किया जाता है तो वो जिस तरह खुशी खुशी निकलते हैं घरों से। ठीक है, खुशी थी, ईद का मौका था, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी भी था कि हम इसको इस तरह हैंडल करते, इस तरह मैनेज करते कि अपने जो एहतियाती तदाबीर थी, जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई थी, जो माहिरीन की तरफ से बताई गई थी, उनको, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन रूल्स को, उन हदायत को फॉलो करते। लेकिन उनको फॉलो नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज पूरे पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात की तादाद और कोरोना से मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ज़िला उकाड़ा की जब हम बात करते हैं तो ज़िला उकाड़ा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक महफूज रहा कोरोना वायरस से। उस वक्त भी हमने एक तजवीज़ दी थी कि जो जो इलाके महफूज हैं उनको बंद कर दिया जाए, या जिन इलाकों में ये वायरस है उनको बंद कर दिया जाए, ताकि ये नकलो हरकत वहीं तक महदूद रहे और वहाँ पे ज़रूरी जो इक़दाम हैं मुतासरा इलाकों में वहाँ पर किए जाएं, और जहाँ पे ये इन्फेक्टेड एरियाज़ नहीं हैं उनको आसानी से काम करने की इजाज़त दी जाए। खैर, ज़िला उकाड़ा अब तक महफूज रहा था, लेकिन अब ज़िला उकाड़ा में भी केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। ये मैं कल पढ़ रहा था कि तकरीबन 60 लोग यहाँ पर भी मुतासर हो चुके हैं ज़िला उकाड़ा में। अमवात भी हो रही हैं। 2-3 रोज़ पहले एक हमारे दोस्त थे डॉक्टर आसिफ साहब, उनकी भी डेथ हुई है। और हवेली लखा में, उकाड़ा में, रेनाला में, दीपालपुर में, यानी कि ज़िला उकाड़ा की तमाम तहसीलों में केसेस मुतवातर सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब अवाम अब ही कुछ होश के नाखन ले, कुछ सोचे इस बारे में। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, दोस्त जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा चूँकि ट्रैफिक होती है, लोग ज़्यादा इसको देखते हैं, हर एक के पास सेल फ़ोन है, तो जो लोग बोल सकते हैं, जो अच्छा लिख सकते हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिस्ट नहीं भी हैं, उनके पास अल्फाज हैं, तो वो अपने अल्फाज से, अपनी ज़ुबान से कैंपेन ज़रूर चलाएं। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को वो वक्तन फ़वक्तन बताते रहें। हमने भी पहले बताई हैं, अब थोड़ी सी मज़ीद रिपीट कर देते हैं कि अपने हाथों को आप बार बार धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, फासला रखें जहाँ पर भी आप बैठें। ज़रूरी हो अगर बाहर जाना तो इन एहतियाती तदाबीर को आप ज़रूर इख्तियार करें। स्टीम जो है वो भी ज़रूर लें। नीम गर्म पानी जो है वो भी आप इस्तेमाल करें, दिन में 3-4 मरतबा। कहवे का इस्तेमाल भी आप करें। ये
इतनी बड़ी कॉस्ट वाली चीज़ें नहीं हैं, इनको आप इस्तेमाल करें तो आप इंशाअल्लाह ताला कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और अगर अल्लाह ने आपको इस्तेदाद दी है, गुंजाइश दी है, तो इम्यून सिस्टम को ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने के लिए आप मेडिसिन उस तरह की यूज़ करें। अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन डी का इस्तेमाल करें, कैल्शियम का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत में ख़तर का इजाफ़ा होगा। और ये तो बात बिल्कुल पढ़ी लिखी है और ये बताई जा चुकी है माहिरीन की जानिब से बार बार कि क़ुव्वत मुदाफ़अत अगर कमज़ोर हो तो जरासीम हमलावर होते हैं, और ये कोरोना वायरस जो है कमज़ोर जिस्मों पर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो अपने इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़अत को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप वो ग़ज़ाएँ और वो दवाएँ आप शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस मौजी मरज़ से, इस वायरस से हमें, हमारी फैमिली को, हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को ज़रूर बचाएगा। ये वीडियो अगर आपको बेहतर लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इसको आगे भी फैला दें ताकि हम इस वायरस से बच सकें। अल्लाह हम सब का हामी नासर। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी भी था कि हम इसको इस तरह हैंडल करते, इस तरह मैनेज करते कि अपने जो एहतियाती तदाबीर थी, जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई थी, जो माहिरीन की तरफ से बताई गई थी, उनको, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन रूल्स को, उन हदायत को फॉलो करते। लेकिन उनको फॉलो नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज पूरे पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात की तादाद और कोरोना से मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ज़िला उकाड़ा की जब हम बात करते हैं तो ज़िला उकाड़ा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक महफूज रहा कोरोना वायरस से। उस वक्त भी हमने एक तजवीज़ दी थी कि जो जो इलाके महफूज हैं उनको बंद कर दिया जाए, या जिन इलाकों में ये वायरस है उनको बंद कर दिया जाए ताकि ये नकलो हरकत वहीं तक महदूद रहे और वहाँ पे ज़रूरी जो इक़दामात हैं मुतासरा इलाकों में वहाँ पर किए जाएं, और जहाँ पे ये इन्फेक्टेड एरियाज़ नहीं हैं उनको आसानी से काम करने की इजाज़त दी जाए। खैर, ज़िला उकाड़ा अब तक महफूज रहा था, लेकिन अब ज़िला उकाड़ा में भी केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। ये मैं कल पढ़ रहा था कि तकरीबन 60 लोग यहाँ पर भी मुतासर हो चुके हैं। ज़िला उकाड़ा में तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ज़िला उकाड़ा की जब हम बात करते हैं तो ज़िला उकाड़ा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक महफूज रहा कोरोना वायरस से। उस वक्त भी हमने एक तजवीज़ दी थी कि जो जो इलाके महफूज हैं उनको बंद कर दिया जाए, या जिन इलाकों में ये वायरस है उनको बंद कर दिया जाए ताकि ये नकलो हरकत वहीं तक महदूद रहे और वहाँ पे ज़रूरी जो इक़दामात हैं मुतासरा इलाकों में वहाँ पर किए जाएं, और जहाँ पे ये इन्फेक्टेड एरियाज़ नहीं हैं उनको आसानी से काम करने की इजाज़त दी जाए। खैर, ज़िला उकाड़ा अब तक महफूज रहा था, लेकिन अब ज़िला उकाड़ा में भी केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। ये मैं कल पढ़ रहा था कि तकरीबन 60 लोग यहाँ पर भी मुतासर हो चुके हैं ज़िला उकाड़ा में। अमवात भी हो रही हैं। 2-3 रोज़ पहले एक हमारे दोस्त थे डॉक्टर आसिफ साहब, उनकी भी डेथ हुई है। और हवेली लखा में, उकाड़ा में, रेनाला में, दीपालपुर में, यानी कि ज़िला उकाड़ा की तमाम तहसीलों में केसेस मुतवातर सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब अवाम अब ही कुछ होश के नाखन ले, कुछ सोचे इस बारे में। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, दोस्त जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा चूँकि ट्रैफिक होती है, लोग ज़्यादा इसको देखते हैं, हर एक के पास सेल फ़ोन है, तो जो लोग बोल सकते हैं, जो अच्छा लिख सकते हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिस्ट नहीं भी हैं, उनके पास अल्फाज हैं, तो वो अपने अल्फाज से, अपनी ज़ुबान से कैंपेन ज़रूर चलाएं। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को वो वक्तन फ़वक्तन बताते रहें। हमने भी पहले बताई हैं, अब थोड़ी सी मज़ीद रिपीट कर देते हैं कि अपने हाथों को आप बार बार धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, फासला रखें जहाँ पर भी आप बैठें। ज़रूरी हो अगर बाहर जाना तो इन एहतियाती तदाबीर को आप ज़रूर इख्तियार करें। स्टीम जो है वो भी ज़रूर लें, नीम गर्म पानी जो है वो भी आप इस्तेमाल करें
دن میں 3-4 مرتبہ قہوے کا استعمال بھی آپ کریں. یہ اتنی بڑی کاسٹ والی چیزیں نہیں ہیں، ان کو آپ استعمال کریں تو آپ انشاءاللہ تعالی کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں. اور اگر اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے، گنجائش دی ہے، تو امیون سسٹم کو زیادہ طاقتور بنانے کے لیے، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے آپ میڈیسن اس طرح کی یوز کریں. اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے وٹامن ڈی کا استعمال کریں، کیلشیم کا استعمال کریں، فروٹس کا استعمال کریں. تو ان چیزوں کے استعمال سے آپ کی قوت مدافعت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. اور یہ تو بات بالکل پڑھی لکھی ہے اور یہ بتائی جا چکی ہے ماہرین کی جانب سے بار بار کہ قوت مدافعت اگر کمزور ہو تو جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ کرونا وائرس جو ہے کمزور جسموں پر یہ زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے. تو اپنے امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے آپ وہ غذائیں اور وہ دوائیں آپ شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے، اس وائرس سے ہمیں، ہماری فیملی کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو ضرور بچائے گا. یہ ویڈیو اگر آپ کو بہتر لگی ہے، اچھی لگی ہے، تو آپ اس کو آگے بھی پھیلا دیں تاکہ ہم اس وائرس سے بچ سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.